भिवानी जिले में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने करोड़ों रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने भिवानी के सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप के मुख्य कार्यालय और उप कार्यालय गोदाम के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कैरू, ढाणी, माहू और खावा गांव में पाइपलाइन के लिए 60 लाख रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी। अपने दौरे के दौरान श्रुति चौधरी ने लगभग आधा दर्जन गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के चलते 1 नवंबर से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वे सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि अब बेटियां खेल से लेकर समाज के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आज मेरे 7 गांव हैं अपनी खुद की असेंबली तोशाम में, और ये पहला गांव है लोहानी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन्स स्टोर हुआ करती थी। और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। और अन्य गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट से, मेरे भी डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं से जोड़ से नहर की कनेक्शन की बात हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो काम है, जो लोगों के लिए जो भी डिमांड्स हैं गांव वाइज, तो करोड़ों रुपए की लागत से उन सब का आज इनॉग्रेशन बहुत गांव में आज हो रहा है। इसमें तमाम सूची तो बहुत अलग अलग, जैसे मैंने बताया है कि 7 गांव हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है यहाँ पे, जहाँ मैं लोहानी में हूँ। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करा जा रहा है। ये जो गोदाम है यहाँ पे, ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, और ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसको फिर से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से हर गांव में करोड़ों रुपए की लागत से। महिलाओं की बात करें या बेटियों की, विश्व कप महिला टीम ने जीता है, इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना 2 बड़ी सौगात है, तो किस प्रकार से देखेंगे? हमारा हरियाणा तो जो हमारी बेटियां हैं खूब आगे जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में हर स्पोर्ट्स में उन्होंने इतना नाम कमाया है और हमारा गौरव है वो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी ही हमने बहुत धूमधाम से 1 नवंबर को हरियाणा का निर्माण दिवस के रूप में हमने उसको मनाया, और उसी दिन एक ऐतिहासिक जो स्कीम की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो गरीब जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो जरूरतमंद है, उनको 2100 रुपया पर मंथ उनको मिलेगा। और आप जानिए कि ये इतने पूरे देश भर में, इतना छोटा प्रदेश होते हुए भी इतनी मात्रा में हमारी महिलाओं के सम्मान में और उनके सशक्तिकरण के लिए इतना जो राशि जो दी जाएगी, वो एक आप में ये आप मंशा सरकार की देखिए कि कितना गरीब और महिला दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध है कि वो आगे बढ़े। लेकिन ये तक आरोप लगा था कि जो कहा गया था कि हर महिला को मिलेंगे 21 लाख को दिया था, लेकिन अब आंकड़े आए कि 5 लाख की आए, कहीं कहीं आंकड़ों में देखिए उनकी तो बोलने की बात है। जो योजनाएं बनी है वो लोगों के लिए बनी है, जो जरूरतमंद लोग हैं। अब महिला तो मैं भी हूँ, मैं भी खड़ी हो जाऊं क्या 2100 रुपए लेने के लिए? तो ये कोई बात नहीं है, उनके पास कोई बात बची नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बची नहीं तो बात कर। अधिक बरसात हुई थी, उसके बाद फसलें खराब हुई थी, तो इसके जो खराब हुए थे मुआवजे के लिए क्या किस तरह में है फिलहाल अब तक नहीं पाई? ये पूरा की पूरा जो मुआवजा है वो लोगों तक पहुँचेगा और उसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी भरपाई ना हो।
जी, आरोप लगते थे कांग्रेस पर कि संगठन टूट गया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस मजबूत होगी? मैं तो यही कहूंगी कि इन्हीं दोनों को चुनना था तो पहले दिन से ही कर लेते। एक साल पूरा ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इनकी अंदरूनी बातें हैं। और पहले जो अध्यक्ष थे उनका तो जैसे कहा करते थे वो प्रसिद्ध थे, आए राम गया राम के नाम से। अब वो सीएलयू की सीढ़ी घूम रही है पहले से ही, और वो अध्यक्ष हैं। अब क्या मैं टिप्पणी करूं, लेकिन जहां तक हम लोगों का पूरा जो फोकस है वो लोगों के काम। संपत सिंह ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है और संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ के बड़े आरोप लगाए कि यहाँ अनदेखी होती है और इसकी वजह से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, कुलदीप सबके नाम लिए कि सारे के सारे पार्टी छोड़ के गए और कहीं ना कहीं कोई मंत्री है, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई सांसद है, सारे के सारे। सही कह रहे हैं। कांग्रेस तो पार्टी के रूप में बची ही नहीं। अब कांग्रेस कोई दल थोड़ी है, वो तो बस अब आपस में वो तो लगे हुए हैं। वो तो कोई दल के रूप में, कोई गंभीर दल के रूप में नहीं बचे और लोगों को मालूम है ये बात। श्रुति चौधरी के इस दौरे का मकसद गांव दर गांव विकास की पहुंच बनाना है ताकि जनता को सुलभता से सुविधाएं प्राप्त हो सके। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।